मंदिर बनाया गया था और राजा का आदेश था ये मंदिर 1200 कारीगर बनाएंगे, वो भी 12 साल के अंदर में बनना चाहिए। राजा का आदेश था ये मंदिर 1200 कारीगर बनाएंगे, वो भी 12 साल के अंदर में बनना चाहिए। अगर 12 साल से एक दिन भी ज्यादा लगेगा या 1200 कारीगर से एक कारीगर भी ज्यादा लगेगा तो सभी कारीगर को मृत्युदंड यानी कि मौत का दंड दिया जाएगा। राजा का यही कठोर आदेश था इस मंदिर को बनाने के लिए जो कारीगर लगे थे। लेकिन आज के जमाने पर ये मंदिर एक असंपूर्ण और एक अपवित्र का मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर एक असंपूर्ण और एक अपवित्र का मंदिर रह चुका है, जो किसी भी भगवान जी का प्रतिष्ठा उस मंदिर के अंदर में आज तक किया नहीं गया। मंदिर एकदम अंदर से बंद है, जो दर्शन करें आप पूरा बाहर दर्शन करें, क्योंकि राजा का समय के मुताबिक आपको शॉर्टकट में बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। राजा के मुताबिक, राजा का समय के मुताबिक जो 1200 कारीगर काम किए थे उनको 12 साल लगा था मंदिर को बनाने के लिए, और 12 साल के अंदर में वो मंदिर कंप्लीट नहीं हो पाया था, मंदिर कंप्लीट क्लियर नहीं हो पाया था। जो उसको और एक कारीगर लगा था उस मंदिर को कंप्लीट करने के लिए, जो मंदिर का आखिरी का हिस्सा कलश, कुंभ कलश को बिठाने के लिए आखिरी में किसी भी कारीगर ने स्थापित नहीं कर पा रहे थे ऊपर में। जो 1200 के अंदर में किसी भी कारीगर ने स्थापित नहीं कर पा रहे थे ऊपर में, जो काम एक 12 साल की छोटा लड़के ने करके दिखाया। अब वो 12 साल का छोटा लड़का और कोई नहीं था, मुखिया कारीगर जो थे उनका बेटा 12 साल की उम्र में वो कोणार्क सूर्य मंदिर कलश को स्थापित किया। और उसी दिन उस लड़के ने स्थापित करने के बाद उसी दिन पे उसी जगह में सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसको अगर ये बात, राजा को अगर यही बात पता चलता जो काम 1200 कारीगर ने नहीं कर पाए तो उसको कि 12 साल की लड़के ने करके दिखाया है, तो भी सभी को मृत्युदंड दिया जाए, यानी कि मौत का दंड दिया जाता। इसीलिए उस 12 साल की लड़के ने ऐसा सोच करके, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे जैसा कितना भी पैदा हो सकता, अगर 1200 कारीगर मर जाएंगे तो दुनिया से कारीगर ही खत्म हो जाएगा, ऐसा सोच करके अपने जान गंवा दिया था, सुसाइड कर लिया था चंद्रभागा में। जो मंदिर उसी दिन से एक अपवित्र का मंदिर रह चुका। अपवित्र का कारण आज तक इस मंदिर के अंदर में किसी भी भगवान जी का प्रतिष्ठा किया नहीं गया, मंदिर खाली है और अपवित्र। दूसरा चीज, कोणार्क मंदिर और एक बार ब्रिटिश सरकार का हाथ में चला गया था, यानी कि अंग्रेजी सरकार का हाथ में चला गया था। जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किए थे, कोणार्क मंदिर का कलश को ऊपर से और एक बार निकाल दिए थे। जो उसका एक हाफ हिस्सा आज हमारा भुवनेश्वर का स्टेट म्यूजियम में देखने के लिए मिलता है, दूसरी हाफ का हिस्सा उनका देश यानी कि लंदन का स्टेट म्यूजियम में लेके चले गए, क्योंकि वो जो कलश का हिस्सा था वो पूरा मैग्नेट का पत्थर था, यानी कि वो पत्थर के पास अगर आप लोग कोई भी लोहे का चीज लेके जाएंगे तो वो पत्थर में लग जाएगा, लोहे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने देगा, क्योंकि कोणार्क में लगा हुआ चुंबकीय कलश उसको ब्रिटिश सरकार ने ऊपर से निकाल के उसका हाफ हिस्सा अपने देश में ले गए थे और आधा हिस्सा हमारा यहाँ पर छोड़ के चले गए थे, जो भुवनेश्वर का स्टेट म्यूजियम में अभी देखने के लिए मिला। दूसरा चीज, कोणार्क में आप लोग को दर्शन होने के बाद आप लोगों का लॉन्च का व्यवस्था होगा, लास्ट टाइम लास्ट स्टॉपेज।